अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। मेरा नाम है शुएब और गोंदल एस्टेट की जानिब से आप सबको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, मुझे आपके 20 सेकंड चाहिए जिसमें मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। व्यूअर्स, हम कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल दुकानें, ऐसी ज़मीनें जो आप कमर्शियल और ज़रूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, मकान और इसके अलावा रेंट पर फार्म हाउस, फार्म्स और पेट्रोल पंप्स, होटल का भी काम करते हैं। एक्चुअली उनका रेट हाई होता है तो हम उनको यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं या उनके बारे में कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमसे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकें। तो आप मशवरे के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मशवरा एक सुन्नत होती है। आप हमसे मशवरे के लिए भी कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, इसके बैड पॉइंट्स हैं। एक बैड पॉइंट है वो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बिकॉज़ आपका टाइम बहुत कीमती होता है और हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। ये ज़मीन जो प्रेफरेबली है उन लोगों के लिए है जो लोग बाग लगाना चाहते हैं ज़मीन में, या ऐसी ज़मीन ऐसे लोगों के लिए जो फार्म बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए सूटेबल ज़मीन है। क्योंकि इस ज़मीन का एक इशू है जो मैंने सोचा कि मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको कम वक्त में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्यूअर्स, जो हाईलाइटेड इस ज़मीन का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आप देखें फसल, यहाँ पे जितनी भी फसल है इसकी हाइट कम रहेगी और जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल फसल ना होने के बराबर है। इसकी मैंने जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक या मेरे तजर्बे के मुताबिक जो पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं वो दो हैं। एक फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो यहाँ पे सेम क्रिएट हो रही है, लेकिन सेम के लिए जगह के ऊपर नमकियात आ जाते हैं, वाइट वो भी नज़र आते हैं। लेकिन कुछ टाइम ये होता है कि जब स्टार्टिंग में सेम होती है तो इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये जो टोटल ज़मीन है इसके 3 एकड़ में ये इशू है। टोटल 6 एकड़ है, 3 एकड़ में ये जो इशू है। लेकिन ये जो आप सामने वाले 3 एकड़ देख रहे हैं इसमें ये इशू अभी तक नहीं है। एक ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने मालिकान से भी बात की है, उनके मुताबिक भी ये अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। सेकंड पॉइंट ये है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इस ज़मीन का जो पानी है वो नहरी है, लेकिन नहर यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो पानी जो इनका बनता है वो बहुत कम बनता है। अब ज़ाहिरी बात है वहाँ से आएगा तो टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए इन्होंने ये किया हुआ है कि ये पानी जो इनसे आगे ज़मीन है जिन लोगों की करीब है उनको दिया हुआ है, तो उनसे ये इकट्ठा मतलब 5, 7, 10 घंटे जो होता है इनका बनता है वो इकट्ठा ले लेते हैं। और वो ऐसे समझे कि इनको मंथ में जस्ट एक दफ़ा मिलता है। तो पानी की शॉर्टेज है और पानी की शॉर्टेज की वजह से ज़ेर ज़मीन जब पानी ख़राब होता है तब भी ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ की वजह से ये ऐसा हो रहा है, और इसी वजह से मैंने आपको कहा है ये सूटेबल ज़मीन उन लोगों के लिए है जो बागात लगाना चाहते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन करके फार्म हाउस वगैरह बनाना चाहते हैं। फिर बाकी अगर आप ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ, इसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन इस हल्के को कंप्यूटराइज्ड हुए 2 साल हुए हैं। रास्ते की बात करूँ तो रास्ते का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इसके 2 तरफ़ा रास्ता है, एक इसका सरकारी रास्ता है जो बिल्कुल इसके सामने से गुजरा है, देख सकते हैं, और दूसरा जो सरकार रास्ता है वो भी सरकारी है, लेकिन 1 एकड़ प्राइवेट बंदे की ज़मीन से गुजरना होगा। लेकिन खैर इसको 2 तरफ से रास्ते भी लगते हैं। थर्ड पॉइंट पे बात करूँ, ज़ेरे ज़मीन अगर आप ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो ट्यूबवेल के फ़िलहाल जो यहाँ पे मुझे मालिकान ने बताया 150 से 200 फुट के दरमियान आप यहाँ पे ट्यूबवेल लगा सकते हैं। रोड की बात करूँ, जो सिंगल रोड यहाँ से गुजर रहा है वो तकरीबन आपको 18 किलोमीटर के फासले पर मिल जाएगा। ये रकबा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिए में है, ये भी एक पॉइंट है। जीटी रोड का मैं बात करूं तो यहाँ पे करीबी रोड, इसको जो जीटी रोड लग रहा है वो लाहौर रोड है। लाहौर रोड सियाल मोड़ इंटरचेंज से स्टार्ट होता है और सरगोदा तक जाता है, और उसका फासले की मैं बात करूं तो वो फासला आपको तकरीबन 33, 34 या 35 राउंड अबाउट इतना फासला मिल जाएगा। करीब 3 इंटरचेंज की बात करूं तो M2 मोटरवे जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है, उसका सबसे करीबी जो इंटरचेंज है सियाल मोड़ वाला, वो इंटरचेंज इसको लग रहा है। ओवरऑल इस ज़मीन की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। सेम का जो इशू है और या ज़ेरे ज़मीन, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये 2 इशू हैं, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। टोटल ज़मीन की बात करूँ 6 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ में ये इशू चल रहा है, और 3 एकड़ में से 1 एकड़ में पुराना किन्नू लगाया गया, 2 एकड़ में नया, और जो नया लगाया गया किन्नू उसकी माशाल्लाह एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, ज़मीन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है।
आबादी की बात करूँ 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको आबादी मिल जाएगी। ओवरऑल ज़मीन अच्छी है, लेकिन ये इशू है, जो ओनर है, ओनर के मुताबिक इन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका अगर ISB में प्लॉट है, ISB शहर इस्लामाबाद, इसमें अगर आपका प्लॉट है तो ये आपके साथ एक्सचेंज भी कर लेंगे। टोटल ज़मीन 6 एकड़, 3 एकड़ खाली है। 3 एकड़ में से 1 एकड़ में नया बाग लगाया, 2 एकड़ में नया बाग लगाया गया है और 1 एकड़ में पुराना। लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन तहसील और ज़िला सरगोदा। और रेट की बात करूँ तो फाइनल यहाँ पर रेट जो मालिकान ने दिया हुआ है वो 11 लाख रुपए है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।